बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास बच्चे कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, आज हम उर्दू की बुक ओपन करें, पेज नंबर निकालें 82। उर्दू का पेज 82 है और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है बेटा, 7th क्लास चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 82 ओपन करें। पहला MCQ देखें। मुसन्निफ़ को बाला सार से नीचे आने के बाद एक पत्थर पर लिखा हुआ क्या नज़र आया? शाहराह पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आया। वादिय पेशावर नज़र आ रही थी, कहाँ से क्या कैसी नज़र आ रही थी? सरसब्ज नज़र आ रही थी। मौरखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा है किसे? हिंद को। अटक का नाम रखा था किसने? अकबर बादशाह ने। सिखों का मशहूर गुरुद्वारा कौन सा है? कहाँ वाक़ है? सिखों का जो मशहूर गुरुद्वारा है तो वो हसन अब्दाल में वाक़ है। नौशहरा के करीब आने जाने की पहचान दरिया काबुल थी। ठीक है बेटा, और इसके बाद अगले पेज पे आ जाएं। ये एक्सरसाइज है, इसमें हमने जो है 83 पेज पे दर्जिल अल्फाज के हमने मुतरादफ लिखने, मिलते जुलते इनसे लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे पत्थर है तो इसका मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है? रोड़े भी हो सकता है, ईंट भी हो सकता है। ठीक है। हैरत, हैरान। दिलचस्प, मज़ेदार। शौक़, चाहत। आबादियाँ, रहन सहन। हदूद, बॉर्डर। ठीक है बेटा, आगे देखिए 7th क्लास दर्जिल अल्फाज के 7th क्लास हमने मुतज़ाद लिखने हैं। अल्फाज मुतज़ाद आते हैं ना 7th क्लास। अच्छा देखें, इसमें हम लिखेंगे गुमनाम जो होता है उसका उल्टा होता है मशहूर। शाहाना, गरीबाना। शाहाना का क्या लिखेंगे आप? गरीबाना। एक शाहाना ज़िंदगी होती है और दूसरी होती है गरीबाना ज़िंदगी। ठीक है। आगे है अव्वलुज़ ज़िक्र, तो इसका है आखिरुज़ ज़िक्र। कदीम, जदीद। दाखिल, खारिज। ये हो गए हमारे मुतज़ाद अल्फाज। आगे देखें, दर्जिल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस हमने अलग अलग करने हैं। ये नीचे बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें से हम बताएंगे मुज़क्कर कौन से हैं, मुअन्नस कौन से हैं। ज़मीन जो है वो मुअन्नस है बेटा, वादी भी मुअन्नस है, सड़क मुअन्नस है, बस्तियाँ भी मुअन्नस है और दरिया मुज़क्कर है। गांव भी मुज़क्कर है, सराय मुज़क्कर है, किला मुज़क्कर है, शिकस्त मुअन्नस है और दरवाज़ा मुज़क्कर है। ठीक है। आगे आ जाए बेटा, मुशाबा अल्फाज हैं। मुशाबा अल्फाज वो होते हैं जो हम आवाज़ या हम शक्ल हों। ठीक है। इसकी किस्में हैं 3, मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहली इसकी किस्म है वो अल्फाज जिनका इमला एक जैसा होना ज़रूरी है। वो मानों के अतबार से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन अदा जो हैं वो एक ही तलफ़ुज़ से होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है। जैसे अदा और अदा। ठीक है। ये अदा जो है ये अदा करना होता है, कोई भी आप पे करते हैं कोई चीज़ उसको अदा करना कहते हैं। और ये अदा जो है मतलब रंग ढंग अदाएँ जो दिखाते हैं। ठीक है। अब ये है बार और बार। एक बार होता है मतलब बोझ होता है जो जिसको हम वज़न कहते हैं। ठीक है। और एक बार जो होता है वो एक दफ़ा एक बार में हम काम कर लेते हैं, एक ही दफ़ा में कर लेते हैं। ठीक है। लिखे एक ही लफ्ज़ जाते हैं लेकिन इनके मानिंग जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। दूसरी इसकी किस्म कौन सी है? वो अल्फाज जिनका इमला तो एक जैसा हो लेकिन अराब की तब्दीली हो। जैसे मतलब लिखने में जो हैं वो एक जैसे हों लेकिन उनमें अराब ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है दर और दुर। ठीक है। लफ्ज़ एक जैसे हैं लेकिन इसके ऊपर ज़बर है और इसके ऊपर पेश है। मुल्क और मल्क। ठीक है। इस पे पेश है, इस पे ज़बर है। इल्म ज़ेर है और अलम इसका आइन के ऊपर ज़बर है। ठीक है। दौर और दूर, दौर के ऊपर ज़बर है और दूर के ऊपर पेश। दन और दुन। ठीक है। ये देखें ज़ेर ज़बर का पेश है। एक मुशाबा अल्फाज की ये किस्म होगी। तीसरी किस्म इसकी बेटा है वो अल्फाज जिनकी आवाज़ तो बज़ाहिर एक जैसी होती है लेकिन इनका मानी मुख्तलिफ होता है। जैसे राज़ी और राज़ी। ये राज़ी जो है राज़ी करना होता है और ये वाला राज़ी जो है ये असर है। अच्छा जी, असर और असर। ये असर नमाज असर ऐसे लिखते हैं और ये असर जो असर नहीं होता बच्चों को। ठीक है। अच्छा जी, ये असल और असल। ठीक है। इनकी प्रोनाउंसिएशन देखें एक जैसी है, पढ़ने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में उनकी जो है मुख्तलिफ हैं।
बाज और बाज पढ़ते इन दोनों को एक ही तरह से हैं, ठीक है। चारा और चारा, रस्त रस्त, जन और जन, कसरत कसरत, नुक्ता और नुक्ता, ठीक है। लाल लाल, मामूर मामूर, ये दो लफ्ज़ जो हैं लिखने में जो हैं ये मुख्तलिफ हैं। आगे बेटा आ जाए, कुछ रमूज़ औक़ाफ़ हैं, पंक्चुएशंस, वो हमने कुछ करनी है। ये ग्रामर की सबसे पहला इस्तिफ़ामिया और या सवालिया जुमला, वो अलामत जो सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। मतलब ये क्या है, ये किताब किसकी है, इसके एंड में जो है ये वाली हम सवालिया अलामत लगाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसको कहेंगे क्वेश्चन मार्क, और उर्दू में हम इसको बोलेंगे इस्तिफ़ामिया या सवालिया जुमले, ठीक है बेटा। आगे देखें, निदाइया, इसकी अलामत ये है, फिजाइया, वावैन, कोसैन, ख़त और, ठीक है। ये जो हैं हमारे उसके हैं ग्रामर के, ठीक है, पंक्चुएशन का हिस्सा है, रमूज़ औक़ाफ़ का हिस्सा है। ओके बेटा, 7th क्लास, अल्लाह हाफ़िज़। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।